खून से लिखी दास्तान, लाल किला का आखिरी राजपूत। ओपनिंग सीन, वाइट शॉट, दिल्ली का आसमान, सूरज ढल रहा है। आसमान सुर्ख है जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। लाल किला की दीवारों पर धूप के आखिरी साए घूम रहे हैं। शहर दिल्ली ने आज भी जंग की आवाज़ सुनी है, तलवारों की झंकार, घोमों की छाप और मौत के नाराएं। मगर इस जंग का असल दास्तान अभी लिखी जानी बाकी है। उस दास्तान का लिखने वाला एक फनकार था, मिर्ज़ा आरिफ अली, जो अपने कलम से जंगों को अमर करने का हुनर रखता था। लोग कहते थे उसके लिखे लफ्ज़ हकीकत बन जाते हैं, और एक दिन उसके लफ्ज़ों ने एक राजपूत सेनापति और एक मुग़ल बादशाह के नसीब लिख दिए। कट्टू मिर्ज़ा का कमरा, लैंप के रोशनी में परछाए बिखरे हुए। मिर्ज़ा कलम उठाता है और लिखता है, अगर तलवार से जंग होती है तो कलम से तारीख, और कुछ जंगों का फैसला दोनों मिलकर करते हैं। उसी वक्त बाहर ढोल बजते हैं। दिल्ली का बादशाह जलालुद्दीन अख्तर शाह अपने दरबार से निकलता है, एक आखिरी जंग के लिए जो इसके खिलाफ राणा वीर प्रताप सिंह ने छेड़ी है। ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं, इज्जत और वफादारी की है। दरबार लाल किला। लाल किला के शानदार दरबार में चांदनी गिर रही है। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपना आर्मर पहना हुआ है। उसकी आंखों में थकान है लेकिन जज्बा भी। एक वजीर कहता है, जनाब, राणा वीर आपका दुश्मन है, उसने आपके खिलाफ तलवार उठाई है। सुल्तान मुस्कुराता है लेकिन वो मुस्कुराहट दुख से भरी है। दुश्मन? कभी वो मेरा भाई था, हमने साथ जंग लड़ी थी, साथ खून बहाया था। अब उसी के खिलाफ तलवार उठानी है। मिर्ज़ा पीछे लिखता जा रहा है, हर लफ्ज़ में दर्द। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो कुछ लिख रहा है जो लिखना नहीं चाहता। राजपूत कैंप, आगरा के बाहर। रात के अंधेरों में एक झिलमिलाती आग के आसपास राजपूत सैनिक बैठे हैं। उनके बीच राणा वीर प्रताप सिंह खामोश बैठा है। उसका चेहरा जख्मों से भरा है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी इज्जत और वफादारी से चमक रही हैं। उसके पास एक पुरानी तलवार पड़ी है, वही तलवार जो उसने कभी सुल्तान के साथ जंगों में चलाई थी, दुश्मनों के खिलाफ। अब वो उसी सुल्तान के खिलाफ चलानी है। राणा धीरे से तलवार उठाता है और कहता है, ये तलवार पहले दुश्मनों के खून से लाल होती थी, अब देखता हूं अपनों का खून कितना गर्म होता है। एक राजपूत योद्धा कहता है, राणा जी, ये जंग इज्जत की है, मुगलों ने हमारी मिट्टी, हमारे लोग ले लिए। राणा कहता है, नहीं, ये जंग ईद वफादार के टूटने की कहानी है। बाहर से हवा चलती है और मिर्ज़ा के परछाई उड़ने लगते हैं। उसके लिखे लफ्ज़ हवा में गूंजने लगते हैं, जैसे किस्मत लिखी जा रही हो। पहली मुलाकात। एक वक्त था जब राणा और सुल्तान दोस्त थे। जलालुद्दीन ने दिल्ली के दरबार में एक महफिल रखी थी, जहां राजपूत और मुगल दोनों शामिल थे। उस रात पहली बार राजकुमारी मीरा देवी आई थी, राणा की कज़न और सुल्तान के दरबार की मेहमान। उस रात सुल्तान ने मीरा को देखा और समय ठहर गया। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर खून जंग लाता है तो मोहब्बत अमन लाती है। राणा ने हंसी में कहा, मगर बादशाहों और राजकुमारियों के दरमियान अमन सिर्फ किस्से होते हैं, हकीकत नहीं। लेकिन वक्त ने उन किस्सों को हकीकत बना दिया। जलालुद्दीन और मीरा एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। ये राज सिर्फ राणा जानता था। लाल किले के अंदर मिर्ज़ा का कलम लिखता है। मिर्ज़ा के हाथ लिखते हुए लरसते हैं। हर लफ्ज़ के साथ वो महसूस करता है कि ये कहानी सिर्फ लिखी नहीं जा रही, जी जा रही है। एक बादशाह जो मोहब्बत और फ़र्ज़ के बीच फंसा है, एक राजपूत जो इज्जत और वफादारी के दरमियान छटा है, और एक फनकार जो दोनों की किस्मत लिख रहा है। उसकी आंखों के सामने परछाई झूठ नहीं, सच लिख रहे होते हैं। जंग की सुबह दिल्ली के बाहर धूल उठी है। दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं। मुगल तोपें गरज रही हैं, राजपूत घोड़े धाड़ रहे हैं। राणा वीर अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर आसमान की तरफ देखता है। हे ईश्वर, अगर ये जंग सही के लिए है तो मेरे हाथ से इंसाफ लिख दे। उधर सुल्तान जलालुद्दीन अपनी दुआ पूरी करता है, या अल्लाह, अगर मैंने अपने दोस्त के साथ दुश्मनी की है तो मुझे माफ़ कर। और फिर जंग शुरू होती है। तलवारों की झंकार, घोड़ों की छाप और तोपे की गूंज। मिट्टी में खून का रंग घुल जाता है। हर झटके के साथ मिर्ज़ा का कलम तेज चलने लगता है, जैसे वो जंग लिख नहीं, चला रहा हो। राणा और सुल्तान आमने सामने आ जाते हैं, आंखों में इज्जत और यादों का तूफान। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हैं, सिर्फ हवा चलती है। सुल्तान कहता है, राणा,
हम दोनों ने जंग नहीं, तकदीर चुनी है। राणा जवाब देता है, और तकदीर ने हमेशा खून चुना है। दोनों तलवारें टकराती हैं, स्पार्क्स उड़ते हैं, हर बार दोस्ती और दर्द दोनों तोड़ता है। मिर्ज़ा लिखता है, 2 तलवारें, 1 किस्मत। हर वार में एक दास्तान लिखी गई। जंग खत्म होती है, मगर ज़मीन लाल हो जाती है। राजपूत और मुग़ल दोनों गिर चुके हैं, और बीच में राणा वीर और सुल्तान जलालुद्दीन दोनों ज़ख्मी पड़े हैं। राणा कहता है, मैं जीत गया पर सब कुछ हार गया। सुल्तान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मोहब्बत और जंग दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों में कोई जिंदा नहीं रहता और दोनों की सांसें धीमी हो जाती हैं। मिर्ज़ा का आखिरी लिखा लफ्ज़। बैक टू मिर्ज़ाज़ चेम्बर। तूफान चल रहा है। मिर्ज़ा के हाथ से कलम गिर जाता है, उसके पर्चे हवा में उड़ जाते हैं। उसके लिखे लफ्ज़ खुद उसके सामने हवा में जलते हुए गूंजते हैं। जंग लिखी गई थी, मोहब्बत लिखी गई थी, और अब मौत लिखी जा रही है। वो संभलता है और देखता है, राजकुमारी मीरा उसके सामने खड़ी है, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। उसने दोनों को खो दिया है। मिर्ज़ा, क्या तू लिखता रहेगा जब दुनिया ख़त्म हो रही है? मिर्ज़ा धीरे से कहता है, मैं लिखता हूँ ताकि दुनिया याद रखे कि जंग में जीत कोई नहीं सकता। उस रात मिर्ज़ा ने दास्तान का आखिरी लफ्ज़ लिखा, ख़त्म, और उस लफ्ज़ के लिखते ही उसका कलम टूट गया। सालों बाद एक जवान लड़का लाल किले के नीचे एक पुरानी किताब उठाता है, खून से लिखी दास्तान। उसके अंदर लिखा होता है, यहाँ एक आखिरी राजपूत गिरा था जिसे एक बादशाह भूल नहीं सका, और एक फनकार था जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। कैमरा धीरे धीरे लाल किले से ऊपर उठता है। आसमान लाल है, सूरज ढल रहा है, जैसे उस जंग की याद अब भी हवा में है। वॉइस ओवर। मिर्ज़ा की आखिरी आवाज़। मैं मिर्ज़ा आरिफ अली वो फ़नकार हूँ जिसके लफ्ज़ ने जंग लिखी, मगर अगर किस्मत लिखने का हक़ मुझे दोबारा मिलता तो मैं सिर्फ़ एक लफ्ज़ लिखता, मोहब्बत।